नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026 के लास्ट सेगमेंट पर, और इसके अंतर्गत हम खेलकूद और स्मरणीय तथ्य का अध्ययन करेंगे। आज का डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए इसे 1.25 की स्पीड में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, पर वहां पर जाइए और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर आप अपनी सफलता के करीब पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला सेगमेंट खेलकूद। एथलेटिक्स के अंतर्गत क्या कुछ हुआ जानेंगे। नई दिल्ली मैराथन प्रतियोगिता हुई, 11वीं प्रतियोगिता थी नई दिल्ली मैराथन की, और इसके विजेता मेल में कौन और फीमेल में कौन। तो मेल में कार्तिक जयराज, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और फीमेल में ठाकुर निर्माबेन, ठीक है, ठाकुर निर्माबेन, ये गुजरात की हैं, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया फीमेल में, ठीक है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन तियानजिन चीन में हुआ, ठीक, और इसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ कुल 34 पदकों के साथ, ठीक है। भारत का स्थान 7वां था। कुल भारत को 5 पदक मिले, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला, याद रखिएगा। तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तियानजिन चीन में। प्रथम स्थान पर चीन, भारत का स्थान 7वां, कुल पदक 5, 1 + 2 + 2, यानी 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। चलिए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन किंगदाओ चीन में हुआ। पुरुषों में जापान ने चीन को हराकर यह खिताब जीता, और महिलाओं में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया। तो दोनों की उपविजेता कौन है? चीन। और इसमें पुरुषों में जापान और महिलाओं में दक्षिण कोरिया। आयोजन कहाँ हुआ? किंगदाओ चीन में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन 2026, इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ। भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया की गोह जिन को हराकर महिलाओं का खिताब जीता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम याद रखिएगा, देविका सिहाग। और पुरुषों में जाकी उबैदिल्ला, ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन 2026 का खिताब किसने जीता महिलाओं में? तो देविका सिहाग ने। किसको हराकर? गोह जिन, जो कि मलेशिया की है। आयोजन बैंकॉक में हुआ। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। आप लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक क्रिकेट। तो क्रिकेट में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ। ये आयोजन आईसीसी के तत्वावधान में होता है। क्रिकेट जो इंटरनेशनल लेवल का होता है, और जो नेशनल लेवल का होता है हमारे, तो बीसीसीआई कराता है। ये आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, मतलब अंडर 19 वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनका ये 16वां संस्करण था इस आयोजन का। मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया गया संयुक्त रूप से। ये हमेशा संयुक्त रूप से ही करते हैं, जिम्बाब्वे और नामीबिया। कुल 16 टीमें भाग ली, और ये 50-50 ओवर का मैच था, ध्यान रखिएगा। फाइनल मैच जो हुआ, उसका मैच वो हुआ हरारे में, और विजेता कौन बना? भारत। किसे हराकर? इंग्लैंड को। तो इसका मतलब है भारत जीत गया। तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल मैच में 175 रन वैभव सूर्यवंशी के द्वारा बनाया गया 80 बॉल पे, और यही कारण है कि इनको प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड दिया गया। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच वैभव सूर्यवंशी, और साथ में इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब मिला, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए थे। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भारतीय टीम के कप्तान आयुष मात्रे, 6ठी बार भारत ने यह खिताब जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप का। शीर्ष रैंक
यानी भारत तो जीता, तो नंबर 1 पर इंग्लैंड दूसरे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। अंतिम स्थान रहा तंजानिया का। ठीक है, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर? जिम्बाब्वे, नामीबिया। इसके बाद 16वां संस्करण, कुल 16 टीमें। देखिए 16वां संस्करण 16 टीमें। ठीक है, उसके बाद जीता किसने? भारत ने। हराया किसे गया? इंग्लैंड को। फाइनल में मैन ऑफ द मैच, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी। और इसके बाद हाँ, 6वीं बार भारत ने एक खिताब जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसके अंतर्गत कुछ और बातें हैं। सर्वाधिक रन 444 रन बेन मायस, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, 444 रन किसने बनाया? सर्वाधिक बेन मायस, इंग्लैंड के। सर्वाधिक विकेट इस टूर्नामेंट में लिया 16 विकेट मैनी लुम्सडेन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, मैनी लुम्सडेन। सर्वोच्च टीम पारी, यानी एक पारी में सर्वाधिक कौन सी टीम है जिसने रन बनाए? तो वो भारत ही था। फाइनल में 411 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे, और ये इंग्लैंड के विरुद्ध यानी फाइनल मैच में। सर्वाधिक विक्ट्री रन मार्जिन से, यानी सर्वाधिक रन से जीतने वाली कौन सी टीम है? तो वो है साउथ अफ्रीका। तंजानिया को हराया था इसने 329 रनों से। ठीक है ना, 329 रन। सर्वाधिक कैच किसने पकड़े? 8 पकड़ा गया विन डॉक्सिन, ठीक है ना, यहाँ पर मिस हो गया है, हाँ, विन डॉकिंस, ठीक है ना। इन्होंने सर्वाधिक कैच पकड़े, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिए। चलिए, तो इनको जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक रन 444 रन बेन मायस, इंग्लैंड के, और सर्वाधिक विकेट आपका मैनी लुम्सडेन, इंग्लैंड के। ठीक है, WPL 2026 क्रिकेट के अंतर्गत ही, ये महिलाओं का IPL जैसा ही है, वुमेन प्रीमियर लीग, WPL इसका फुल फॉर्म। BCCI के तत्वाधान में मैच होता है। चौथा संस्करण है ये WPL का। इस बार के विजेता टीम है RCB, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और पराजित किया दिल्ली कैपिटल्स को। तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर RCB ने इस बार का खिताब जीता, ये याद रखिए। RCB का ये दूसरा खिताब है WPL में। कुल 5 टीमों ने भाग लिया। विजेता को 6 करोड़ रुपए और उपविजेता को 3 करोड़ रुपए दिया गया। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच स्मृति मंधाना को दिया गया ये अवार्ड। सोफी डिवाइन प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये सोफी डिवाइन गुजरात जॉइंट्स की तरफ से खेलती हैं, और वैसे रहने वाली सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की हैं। ऑरेंज कप का खिताब किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को ही, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक 377 रन बनाए थे, 377 रन बनाए। पर्पल्स कैप, ये पर्पल्स कैप दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो इसमें 2 खिलाड़ी थी, सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा। ये सोफी डिवाइन गुजरात टाइटंस की तरफ, जायंट्स की तरफ खेलती हैं, और नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी सोफी डिवाइन। फेयर प्ले अवार्ड उसे दिया जाता है जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के मैच संपन्न कराता है, खेलता है, वो मुंबई इंडियंस को दिया गया है। पहला जो WPL का आयोजन हुआ था उसे किसने जीता था? तो MI, मतलब मुंबई इंडियंस ने, याद रखिए। तो WPL 2026 कौन सा संस्करण? चौथा। किसने जीता? RCB ने। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को। RCB का कौन सा? ये दूसरा है। कुल 5 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम को 6 करोड़। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच स्मृति मंधाना। प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन। उसके बाद ऑरेंज कप स्मृति मंधाना 377 रन। पर्पल्स कैप सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी सोफी डिवाइन। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए IPL तो समझिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे IPL हो या WPL, ठीक है ना। ये हमारे जो लोकल भारत में जो 2 बड़े गेम होते हैं वो आते हैं मैच में, सॉरी वो एग्जाम में पूछा जाता है इनसे संबंधित। अब चलते हैं टेनिस की तरफ। तो टेनिस में कतर ओपन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दोहा में। फीमेल और मेल, तो फीमेल में जो
जिन्होंने जीता कतर ओपन वो कैरोलिना मुचोवा, ये आपके इन्होंने हराया विक्टोरिया मेम्बोको, ठीक है ना, मेम्बोको को, ठीक है, विक्टोरिया मेम्बोको को हराया किसने, कैरोलिना मुचोवा ने। उसके बाद मेल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने, और इन्होंने आर्थर फिल्स को हराया। तो कतर ओपन प्रतियोगिता कैरोलिना मुचोवा फीमेल में और मेल में कार्लोस अल्कराज। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ये आपकी टेनिस की प्रतियोगिता है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ। पुरुष एकल का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और उपविजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की विजेता एलेना रिबाकिना, ये कजाकिस्तान की रहने वाली है, ठीक है, एलेना रिबाकिना। उपविजेता आर्याना सवालेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। मुख्य बिंदु इसका ये है कि कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इस बार के पुरुष एकल खिताब जीता। ये चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कुल इनके 24 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। एलेना रिबाकिना के बारे में महत्वपूर्ण बात कि 2 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी है, ये दूसरा था उनका, ठीक है। तो याद रखिए पुरुष एकल की विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के नोवाक जोकोविच को पराजित किया, सर्बिया के हैं ये। एलेना रिबाकिना महिला में और कजाकिस्तान की ये रहने वाली हैं। आर्याना सबालेंका को पराजित किया, बेलारूस की ये रहने वाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, कार्लोस अल्कराज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, उसके पहले आप लोगों के लिए एक बात जानकारी कि ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल की तरफ से करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया गया है, जो 5 स्टेप पर वर्क करेगा। फर्स्ट स्टेप सेगमेंट आधारित, सेकेंड स्टेप संपूर्ण माह आधारित, थर्ड स्टेप प्रैक्टिस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रत्येक माह, और फोर्थ मैराथन क्लासेज और मिसलिनियस टॉपिक्स। ये दोनों एग्जाम के समय आएगा, जैसे बीपीएससी का एग्जाम आएगा या यूपीपीएससी, ठीक है ना, यूपीपीएससी का एग्जाम आएगा या कोई जेपीएससी का एग्जाम आएगा या कोई भी एग्जाम जैसे पास में आएगा, तो आपको ये मैराथन क्लासेज और मिसलिनियस टॉपिक्स पर पीडीएफ और वीडियो दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपका बिलियर्ड्स एवं स्नूकर तो राष्ट्रीय सीनियर बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कहां पर, हरियाणा के बहादुरगढ़ में, ठीक है, बहादुरगढ़ में हरियाणा के आयोजन हुआ इसका। पुरुषों का खिताब किसने जीता, सौरभ कोठारी ने, और महिलाओं का अनुपमा रामचंद्रन ने जीता। तो सौरभ कोठारी, अनुपमा रामचंद्रन ये आपके बिलियर्ड्स एवं स्नूकर का खिताब जीतते हैं। शतरंज, टाटा स्टील मास्टर शतरंज प्रतियोगिता, ये आपका विच्क आन जी, ये नीदरलैंड में का शहर है, वहां पर इसका आयोजन हुआ। कहां पर, विच्क आन जी पर। ये 88th इस बार का आयोजन था टाटा स्टील मास्टर शतरंज। इस बार के जो विजेता है वो नोदिरबेक अब्दुसत्तो रो, नोदिरबेक अब्दुसत्तो रो, ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं और शतरंज का विंबलडन कहा जाता है। किसे, टाटा स्टील मास्टर शतरंज को शतरंज का विंबलडन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, ये खेलकूद से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। एक क्वेश्चन समझिए कि छपा है, ये याद रखिए, ठीक है। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026, तो ये इटली की मिलान और कोर्टिना शहर, दोनों शहरों में हुआ। कहां पर हुआ, इटली में। 6 से 22 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ 2026 में। मिलानो कोर्टिना 2026 इसको बोला गया क्योंकि मिलान और कोर्टिना दोनों शहर में हुआ। जैसे होता कि पेरिस में मान लीजिए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ,
तो पेरिस ओलंपिक बोल दिया जाता, लेकिन ये 2 शहर है इसलिए मिलानो कोर्टिना 2026। 8 विभिन्न विंटर गेम्स की कुल 116 स्पर्धाएं हुई और 92 देशों के 2871 एथलीट्स ने भाग लिए। 2871 एथलीट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितनी स्पर्धाएं हुई? 116। कितने देशों के एथलीट्स आए? 92 देशों के। टोटल कितने थे? 2871, ठीक है ना। और 8 विभिन्न विंटर गेम्स थे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भारत के 2 एथलीट्स गए, पहले आरिफ खान और दूसरे स्टेंजिन लुंडूप। जो आरिफ खान थे वो एल्पाइन स्कीइंग के खिलाड़ी हैं और स्टेंजिन लुंडूप ये आपके क्रॉस कंट्री स्कीइंग के खिलाड़ी हैं। आरिफ खान उद्घाटन के ध्वजवाहक थे और स्टेंजिन समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, ध्वजवाहक से क्वेश्चन पूछते हैं। ध्येयवाक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ध्येयवाक्य अर्थात मोटो, इट्स योर वाइब, इट्स योर वाइब। शुभंकर अर्थात मॉस्कट, इसका 2 प्यारे नेवले, पहले का नाम टीना, दूसरे का नाम मिलो। टीना और मिलो ये शुभंकर थे। उद्घाटन राष्ट्रपति सर्गियो मट्टारेला ने किया। ये इटली के राष्ट्रपति हैं सर्गियो मट्टारेला, इन्होंने उद्घाटन किया और यही अध्यक्षता कर रहे थे, सॉरी अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, उद्घाटन किया। प्रथम स्थान नॉर्वे। तो इस 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल में नॉर्वे लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। 18 स्वर्ण, 12 रजत, 11 कांस्य, ठीक है। और टोटल, ठीक है ना, 41, टोटल 41 इन्होंने जीता। तो 18 स्वर्ण, 12 रजत, 11 कांस्य के साथ 41 जीता पदक। तो नंबर 1 पे नॉर्वे। सेकेंड प्लेस किसे मिला? अमेरिका को। थर्ड प्लेस मिला नीदरलैंड। नॉर्वे, अमेरिका, नीदरलैंड, ठीक है। भारत को कोई पदक नहीं मिला। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2030 फ्रांस में होगा और ठीक है, और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में 2000 कब होगा? शायद 2030 में है, हाँ 2030 में होना, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको रिवाइज तो करा दिया, पर मुख्य जो बातें हैं कि आरिफ खान आपके उद्घाटन के ध्वजवाहक, इसके बाद स्टेंजिन लुंडूप ये आपके समापन के ध्वजवाहक, ध्येयवाक्य इट्स योर वाइब, शुभंकर आपके टीना और मिलो ये 2 नेवले हैं। प्रथम स्थान नॉर्वे, लगातार चौथी बार नॉर्वे, अमेरिका, नीदरलैंड। उसके बाद 26वां फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स, अमेरिका में, ठीक है। चलिए, तो हमारा खेलकूद वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं स्मरणीय तथ्य की तरफ, ठीक है। स्मरणीय तथ्य ये आपका तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। और ये 4था संस्करण था। पहला संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और इसका जो विषय था सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, यानी सभी के कल्याण सभी का सुख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम। भारत बोधन एआई कनेक्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य जो केंद्र है, यानी ये आयोजन का मुख्य केंद्र बिंदु वो है शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और प्रभावी एकीकरण को बढ़ावा देना। किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है? गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। अब ये है कि 3 मिनट 10 सेकेंड आपको सरकारी कार्यक्रम में आपको वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा खड़े होकर के। और एक कंडीशन बताया था कि यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ठीक है ना, दोनों ही हो रहा है तो पहले राष्ट्रगीत को गाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ की, ठीक है ना, 1 लाख करोड़ याद रखिएगा। और इसमें से 25% वित्तीय
सहायता प्रदान करेगा और 50% लागत बाजार से जुटाई जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा कि शहरी चुनौती कोष कितने का है, 1 लाख करोड़ का। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आंकड़े किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। अब सीपीआई का जो नया आधार वर्ष है वो 2024 हो गया, ये याद रखिएगा 2024, इसको छाप के रखिए दिमाग में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के हेतु वन भूमि के डायवर्जन की सिफारिश की है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, याद रखिए। उसके बाद पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना किस राज्य ने मंजूरी दी है? असम। पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना, ठीक, याद रखिए। राज्य चुनाव के आयुक्तों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली, भारत में। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा 41%, ठीक है, और 41% है। पहले भी 15वें वित्त आयोग में भी 41% की सिफारिश की गई थी। सबसे ज्यादा यूपी को दिया जाता है, ठीक है, सबसे कम सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को। उसके बाद यूपी के बाद सेकंड नंबर पे आपका बिहार है, और इस बार सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कर्नाटक को हुई, ठीक, और सबसे ज्यादा जो कमी हुई वो किसको? एमपी को, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 280(1) के तहत ये वित्त आयोग की चीजें, इसका गठन, सिफारिश सब होता है। तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? फिनांस कमीशन से। चलिए, क्रिस्प, ये हमारा 11वां करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स पीडीएफ क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, और 15 से 20 पेज का स्टैटिक, 15 से 20 पेज का रहता है पीडीएफ 1 माह का। रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और 400 से 500 पेज वाला नहीं है पीडीएफ 1 साल का, 130 से 100 पेज का रहता है टोटल 1 ईयर का, और इससे आप बार बार रिवीजन आप कर पाएंगे ताकि सफलता प्राप्त करेंगे। बस आपको काम करना है, वीडियो जरूर देखना है, तभी आप इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे। चलिए, ये आप हमको फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के अंतिम पेज में आरबीआई के नए प्रस्ताव के अनुसार डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को प्रति मामले अधिकतम कितनी राशि तक मुआवजा दिया जाएगा? 25,000 रुपये, ठीक है। आप भी यदि शिकार हो तो 25,000 रुपये मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आरबीआई 70% देगी और 30% ग्राहक और बैंक दोनों मिलकर के देंगे। चलिए, अब इंटरनेशनल स्मरणीय तथ्य। भारत मलेशिया संबंधों को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीति साझेदारी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि हाल ही में व्यापक रणनीति साझेदारी का दर्जा किस देश को दिया गया है? किस 2 देशों ने आपस में दिया है? तो भारत और मलेशिया। और नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मलेशिया यात्रा की 7 से 8 फरवरी 2026। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी कब भारत राजकीय यात्रा पर आए? तो 5 से 10 फरवरी। और ये राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। ये कुल 5 दिन रहे थे। 7 समझौते हुए सेशेल्स के बीच में, और 2026-30 को सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का वर्ष घोषित किया। वर्ष नहीं, मतलब इतने दिनों तक चलेगा, 4-5 साल। भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। कितनी? 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये याद रखिएगा। और 125 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन दिया, शेष राशि अनुदान सहायता के रूप में। यानी 175 मिलियन में से 125 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन है, और शेष जो 50 मिलियन डॉलर है वो आपकी अनुदान है। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? ग्रीस के साथ। तो संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया कि भारत के किसके साथ? ग्रीस के साथ।
62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की वार्षिक बैठक जर्मनी की म्यूनिक में कब आयोजित हुई? 13 से 15 फरवरी 2026। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर, ठीक ना, एस जयशंकर ने। ये तूफान मार्टा हाल ही में किस क्षेत्र में आया? तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर आया। ये यूरोप का क्षेत्र है। जैसे आपका ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है, और यहाँ से आपका आपका यूरोप है। तो यहीं पर इधर से अटलांटिक ओशियन है और ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर आपका पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस ऐसे पड़ता है। तो याद रखिएगा ये आइबेरियन आपका क्षेत्र है। ये आपकी ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप में आया था। इसका नाम क्या है? तूफान मार्टा, और भारी तबाही मचाई थी। गरज चमक के साथ बहुत तगड़ी बारिश हुई और वहाँ के गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ। बांग्लादेश में हुए चुनाव में किस पार्टी ने 300 में से 209 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की? बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीएनपी। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक बीएनपी और तारिक रहमान। तो बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार और तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री ने बने। ये खालिदा जिया के बेटे हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तेजस्विन शंकर। 2026 एशियाई राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने। क्योंकि इसका आयोजन कहां पर हुआ? भारत में ये प्रतियोगिता हुई। कुल भारत ने 51 स्वर्ण जीते। 51 स्वर्ण, 23 रजत, 20 कांस्य के साथ 94 पदक, ठीक है ना। मतलब समझ सकते हैं, राइफल और पिस्तौल की चैंपियनशिप में भारत ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। बहुत ही गर्व की बात है ये। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। चलिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। और इस साल का जो थीम था, आर्द्रभूमि और पारस्परिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। थीम याद रखिएगा इसकी, आर्द्रभूमि दिवस की। तो इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। डिस्कशन कैसा रहा जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन पीडीएफ के साथ लोग जुड़ सकें, अध्ययन कर सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।